5 दिवसीय वाइब्रेंट भद्रवाह विंटर फेस्टिवल का हुआ समापन। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, घाटी का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे। एलजी ने लोगों को नए साल की दी बधाई। पीएम ने लोगों से राम मंदिर अयोध्या पर रचनाई सोशल मीडिया पर साझा करने का किया आग्रह। और गृह मंत्री अमित शाह ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की खबर की, तो चिनाब घाटी में सांस्कृतिक वैभव और शीतकालीन आकर्षण का प्रतीक वाइब्रेंट भद्रवाह महोत्सव नए साल की पूर्व संध्या के शानदार जश्न के साथ संपन्न हुआ। इस ग्रैंड फिनाले को पंजाबी स्टार काका के सनसनीखेज प्रदर्शन द्वारा चिन्हित किया गया था। ऐसे जीवंत उत्सव के आयोजन पर्यटन निर्देशालय जम्मू, जिला प्रशासन डोडा, कला सांस्कृतिक और भाषा अकादमी और भद्रवाह विकास प्राधिकरण के सहयोगात्मक प्रयासों से हुआ। भद्रवाह किले की मनोरमक पृष्ठभूमि के सामने प्रदर्शित ये उत्सव काका के उत्साहवर्धक प्रदर्शन के साथ अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें से 1 लाख से अधिक पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बर्फ से ढके दृश्यों के बीच उनकी गतिशील उपस्थिति ने आधुनिक लय और पारंपरिक उत्सव का एक जादुई मिश्रण बनाया, जिससे उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मार्गदर्शक सचिव पर्यटक आबाद रशीद के नेतृत्व और डीसी डोडा हरविंदर सिंह के प्रबंध के साथ उत्सव का आयोजन किया गया था। 1 लाख से अधिक पर्यटकों की अभूतपूर्व आबादी भी देखी गई थी। खूबसूरती से रोशन किया गया भद्रवाह किला सांस्कृतिक सैलन का एक प्रतीक बन गया, जिसमें पारंपरिक नृत्यों से लेकर अति आधुनिक सिनेप्लेक्स के उद्घाटन तक कई गतिविधियों की मेजबानी की गई। महोत्सव में एक मिनी फिल्म थिएटर भी शामिल था, जहां उपस्थित लोगों ने नवीनतम रिलीज का आनंद भी लिया। मध्यांतर के दौरान जनता को जिला की लोकप्रिय हस्तियों की प्रेरक सफलताओं की कहानियां देखने का अवसर भी मिला, जिससे उत्सव में एक समृद्धि परत जुड़ गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आधी रात को मंत्रमुग्ध कर देने वाली आतिशबाजी का प्रदर्शन था, जो उत्सव के अंत और शुरुआत का प्रतीक बन गया। बात करें अब प्रदेश की दूसरी खबर की, तो कश्मीर और जम्मू के कई हिस्से आज शीतलहर की चपेट में रहे, क्योंकि घाटी में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे रहा, जबकि उत्तरी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण जम्मू में कम से कम 8 ट्रेनें देरी से पहुंची। शीतलहर की स्थिति जारी है। आज कश्मीर में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से काफी नीचे रहा और एक दिन की राहत के बाद घाटी के कुछ हिस्सों में कोहरा लौट आया। श्रीनगर में पिछली रात 0 से 2.8 डिग्री सेल्सियस नीचे के मुकाबले 0 से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया और ये 1.3 डिग्री सेल्सियस था। काजीकुंड में न्यूनतम तापमान 0 से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पिछली रात ये 0 से 2.0 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। शहर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम था। बात करें पहलगाम की, तो पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पिछली रात ये 0 से 4.1 डिग्री सेल्सियस नीचे था। वहीं बात करें अगर कोकरनाग की, तो कोकरनाग में न्यूनतम तापमान 0 से 1.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जहां का पिछली रात के मुकाबले तापमान 0 से 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे था और ये जगह का तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बात करें कुपवाड़ा की, तो कुपवाड़ा में पिछली रात के 0 से 2.3 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 0 से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया और ये वहां सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम था। बात करें अगर गुलमर्ग की, तो गुलमर्ग में पिछली रात के 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे के मुकाबले न्यूनतम तापमान 0 से 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी बीच जम्मू में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मंदिरों के शहर में कल 18.0 डिग्री सेल्सियस की तुलना में आज तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कटरा में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस, भद्रवा में 1.4 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 0.0 डिग्री सेल्सियस, बटोद शहर में 4.0 डिग्री और कठुआ में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी सर्दियों की 40 दिनों की कठोर अवधि चिल्लई कलान के अंतर्गत आ रही है, जो 30 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। बात करें अब प्रदेश की तीसरी खबर की, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नववर्ष 2024 की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी। एक संदेश में उपराज्यपाल ने कहा कि जैसे ही नया साल शुरू होता है, आइए हम उच्च आर्थिक विकास, समावेशी विकास, सभी की भलाई और जम्मू कश्मीर की समग्र प्रगति की दिशा में गति बनाए रखने के लिए अपने संकल्प को नवीनीकृत करें। वर्ष 2024 स्मृति लाए, सभी को स्वास्थ्य और खुशियां दे। वहीं अब बात करें देश की खबर की, तो ये देखते हुए कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर देश में उत्साह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से आग्रह किया कि वह सोशल मीडिया पर श्री राम भजन हैशटैग के साथ इससे संबंधित भजन जैसी अपनी रचनाएं साझा करें, भावनाओं को भक्ति के प्रभाव में बदल दे, जिसमें हर कोई भगवान राम को लोकाचार से भर जाएगा। अपने मन की बात रेडियो प्रसारण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि कई अनुभवी और साथ ही नए उभरते युवा कलाकार हैं जो दिल को छू लेने वाले भजनों की रचना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, लोग कई तरह के अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या पर कई नए गाने और नए भजन बनाए गए हैं और कई लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। नए उभरते युवा कलाकारों ने भी दिल को छू लेने वाले भजनों की रचना की है। मैंने अपने सोशल मीडिया पर उनके गाने और भजन भी साझा किए हैं। ये बात कहते हुए उन्होंने कहा कि कला जगत अपने अनूठे अंदाज में इस ऐतिहासिक क्षण में भागीदार बन रहा है। मेरे मन में भी एक बात आई है कि क्या हम सभी ऐसी सभी रचनाओं को एक साझा हैशटैग के साथ साझा कर सकते हैं। मैं आपसे अपनी रचनाएं सोशल मीडिया पर हैशटैग श्री राम भजन के साथ साझा करने का अनुरोध करता हूं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने एक पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और एक नवनिर्माणित हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी थी। उन्होंने अयोध्या में एक सार्वजनिक रैली में उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया 22 जनवरी को ऐतिहासिक राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह का इंतजार कर रही है और लोगों से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपावली के रूप में मनाने के लिए अपने घरों में विशेष दिए जलाने की अपील भी की थी। अब बात करते हैं देश की दूसरी खबर और आज की अंतिम खबर की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विकास कार्य और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। विशेष रूप से ये बैठक जुड़वा सीमावर्ती जिले राजौरी और पुंछ के संदर्भ में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 दिसंबर को राजौरी और 2 जिले में स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी और इस बैठक में अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव AK भल्ला, जम्मू कश्मीर से संबंधित गृह मंत्री के शीर्ष अधिकारी, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख मुख्य सचिव अटल डुल्लू, वित्तीय आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह RK गोयल, पुलिस महानिर्देशक RR स्वैन और अतिरिक्त DGP बैठक में शामिल हो सकते हैं। सूचना के अनुसार इस बैठक में 2 सत्र हो सकते हैं, एक विकास कार्य से संबंधित और दूसरा विशेष रूप से राजौरी और पुंछ जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए समर्पित हो सकता है, जहां इस साल का 4 घटनाओं में 19 जवान शहीद हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के साथ साथ भीतरी इलाकों में भी लगभग 30 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में विकास कार्य और सुरक्षा स्थिति की पहली बड़ी समीक्षा होगी, जो वर्ष के लिए विकास और आतंकवाद विरोधी अभियानों का एजेंडा तय कर सकता है। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।